हेल्थ सत्संग द पावर ऑफ कंप्लीट हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अम्लपित्त एसिडिटी की समस्या से कैसे निजात पाया जाए उसके बारे में बताने जा रहे हैं। एसिडिटी से आप सभी लोग परिचित होंगे। एसिडिटी यानी कि जलन होना, पेट में हो सकती है, गले में हो सकती है, और खट्टी या कड़वी डकारें आना, और खाने में मन ना लगना, खाने का मन ना करना, और उल्टी आना, थकावट भी हो सकती है, और हृदय प्रदेश के चारों ओर कभी कभी भारीपन या दर्द भी हो सकता है। वो दर्द नीचे की तरफ, ऊपर या साइड में कहीं पे भी हो सकता है, और गले में चोकिंग हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि गले में कुछ फंस गया है, और निकलने में कठिनाई हो सकती है। वो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है वो एसिडिटी के कारण उसमें सूजन आ जाती है और कुछ भी निकलने में तकलीफ होती है। अब दोस्तों, अगर एसिडिटी हो जाए तो आपने क्या करना है, और एसिडिटी ना हो उसके लिए आपने क्या करना है। देखिए, कभी भी आप ये ध्यान रखिए, ये मान के रखिए कि अगर आपने खाने को चबा चबा के खाया है तो एसिडिटी की समस्या हो ही नहीं सकती। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर आपने खाने को चबा चबा कर खाया है तो एसिडिटी की समस्या बिल्कुल आपको नहीं होगी। और अगर आपने खाने को चबा कर नहीं खाया है तो आप नोटिस करिएगा कि उस दिन आपको थोड़ा एसिडिटी या ज्यादा एसिडिटी हो सकती है। अब मान लीजिए आप कहीं पे थे और आपने खाना जल्दी खाया है और एसिडिटी बन गई है, तो क्या करें, आप थोड़ा सा गुड़ लीजिए, उसको मुंह में रखिए और धीरे धीरे चूसना शुरू करिए। थोड़ी थोड़ी देर में वो थोड़ा थोड़ा गुड़ आप लेकर उसको चूस सकते हैं। आप एक लौंग रख के भी आप उसको चूस सकते हैं। तो इससे थोड़ा बहुत आपकी एसिडिटी में सुधार होगा। इसके अलावा आप अगर फ्रिज में आपका दूध है रखा हुआ है तो एक एक सिप करके, जैसे मेरे पास यहाँ पे है, एक सिप करके, ज्यादा नहीं पीना है, बहुत ज्यादा नहीं पीना है, सिर्फ एक सिप करना है। इस तरीके से आप एक एक सिप करके उसको ठंडे दूध को पी सकते हैं। और जब लगे कि दोबारा एसिडिटी की दोबारा कुछ जलन हो रही है, कुछ तकलीफ हो रही है, तो फिर से फ्रिज से एक सिप दूध लीजिए और उसको पी लीजिए। चलिए, ये तो हुआ आपका एसिडिटी होने के बाद आपने क्या करना है। और जब बहुत ज्यादा हो जाए, ना गुड़ का काम कर रहा है, ना आपका ठंडा दूध काम कर रहा है, ना पानी काम कर रहा है, तो आपने क्या करना है, उस एसिडिटी को अंदर नहीं रखना है, उसको दबाना नहीं है किसी दवाइयों से। क्योंकि दवाइयों से अगर बार बार आप जेंटेक है या दूसरी तरीके की दवाइयां लोग ले लेते हैं उसको मारने के लिए, वो ठीक नहीं होता। वो कुछ समय के लिए तो आराम देती है, बट एसिड तो अंदर का अंदर ही रह गया है, तो वो कुछ ना कुछ तो फर्मेंट करेगा ही करेगा वहां पे। तो कभी भी बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाए तो आप दबाएं ना उसको, दवाइयों को लेकर आप थोड़ा पानी पीजिए और वॉमिट आउट कर दीजिए, उल्टी कर दीजिए, तो सारी एसिडिटी आपकी निकल जाएगी। अन्यथा आप क्या होगा कि ये बार बार अगर आपकी एसिडिटी बन रही है और आप उसको बार बार दबा रहे हैं तो एक दिन में तो नहीं, महीने, 2 महीने, 6 महीने में आपको कहीं ना कहीं ये तब्दीली अल्सर में हो जाएगी, अल्सर का रोग हो जाएगा। तो कभी भी आपने इसको दबाना नहीं है। बहुत ज्यादा एसिडिटी होने पर उसको धीरे धीरे निकालते रहिए। तो आप और फिर आप जब आपने वॉमिट आउट कर दिया तो 4 घंटे तक आप कुछ मत लीजिए सिवाय ठंडे दूध के, गुड़ के या पानी के। तो 4 घंटे बाद देखेंगे कि आपका वो बिल्कुल खत्म हो गई है एसिडिटी की समस्या, और धीरे धीरे मीठी मीठी भूख लगी है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप खाएं तो प्लीज चबाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ये मान के रखिए, लिख लीजिए, हजारों लोगों पे अनुभव हो चुका है कि खाने को चबाना इजिकल टू एसिडिटी खत्म करना है। जिन लोगों को कई महीनों या सालों से इस एसिडिटी की समस्या से परेशान हो रहे हैं, उन्हें थोड़ा अपनी डाइट में, आहार में भी सुधार करना पड़ेगा। वैसे मैं आहार में सुधार करने के लिए बोलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि जो भी चीज आप खा रहे हो, चाहे वो खाना है, चाहे वो इवन दलिया है, इवन बहुत सॉफ्ट चीजें हैं, केला है, कुछ भी है, आप उसको अच्छे से चबाइए, तभी आप उसको नीचे भेजिए, तो आपको एसिडिटी नहीं बनेगी। अगर मान लीजिए सालों से आपकी एसिडिटी है और आप पेट ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, वो कुछ भी खाता है तो एसिडिटी में बदल देता है, तो थोड़ा बहुत आपको डाइट में भी सुधार करना पड़ेगा। और ये मान के रखिए कि एसिडिटी की समस्या से आप पूरी तरीके से निजात पा लेंगे। आपको डाइट में सुधार करना पड़ेगा, और वरना तो चबाकर खाने से ही आपकी एसिडिटी निकल जाएगी। और ये काफी लोगों पर अनुभव हो गया और 100% मुझे इसके रिजल्ट मिले हैं। कई लोगों ने आकर मुझे कहा है कि आपने जैसे चबाने को बताया था वैसा हमने किया और एसिडिटी नहीं बनी। आप भी एक बार खूब चबा चबा कर खाइए और आप देखेंगे कि आपको एसिडिटी नहीं बनेगी। अगर आप बहुत समय से एसिडिटी से परेशान हैं और आप खाने में थोड़े समय तक बदलाव करिए, आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी खत्म हो गई है। उसमें बदलाव में क्या करना है, चाय ना पिए, और नहीं छोड़ सकते तो उसकी मात्रा बहुत ही कम कर दीजिए और पानी को बढ़ाते रहिए। इससे आपका टॉक्सिन्स जो आपकी चाय गई है वो उसको पानी जो है उसको धो देगा, उस टॉक्सिन्स विजातीय द्रव को निकाल देगा। एक आप हमेशा ध्यान रखिए कि गरम गरम नहीं खाना है आपने, कभी भी गरम खाना नहीं खाइए। जब खाना हो थोड़ा उसको ठंडा होने दीजिए तभी खाइए, और बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है।
और चौथी जो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आप ध्यान रखिए कि तली हुई चीजों को ना खाएं। अगर आप एसिडिटी से बहुत समय से परेशान हैं तो आपको तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और ये मान के रखिए, अगर मैंने कुछ रफेज खाया है, मान लीजिए गोभी, पत्तेदार गोभी का सैलेड खाया है, तो वो 1 घंटे में मेरे को डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर वही मैंने सब्जी बना के, अगर उसमें तेल का कुछ अंश लग गया है, तो जो काम 1 घंटे में होने वाला था, जो काम 1 घंटे में डाइजेस्ट होने वाली थी, जो पत्ता गोभी, कैबेज, वो अब उसको 4 घंटे लगेंगे। तो कहीं पे भी तेल अगर सब्जी में लगता है तो वो सब्जी जो अपक्व खाई जा सकती थी, 1 घंटे में पच सकती थी, उसको 4 घंटे लगेंगे। तो आप तली हुई चीजों से बिल्कुल आपको नहीं लेना है जब तक आप एसिडिटी बिल्कुल ठीक ना हो जाए। 5वीं चीज जो है, कोई भी मिर्च, हरी, काली, संतरी, गुलाबी, कोई भी हरी मिर्च, लाल, काली, आपको नहीं लेनी है। गरम मसाला नहीं यूज करना है जब तक कि आपको पूरा डाइट चार्ट कब, कितना और क्या खाना चाहिए ये हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं www.healthsatsang.com। आपको वहाँ एसिडिटी के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में जानकारी मिलेगी, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि खाने को चबा चबा कर खाना इक्वल टू एसिडिटी का ना होना, और पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि खाने को कैसे चबा चबा कर खाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप देख लीजिए, मेरे पास एक यहाँ पे ये रोटी है और उसको मैं आपको बताता हूँ कि खाने को, अक्सर लोग बोलते हैं हम तो बहुत चबा के खाते हैं और फिर भी हमें एसिडिटी बनती है। खाने को पूरी तरीके से अगर आपने चबाया है तो निश्चित मान के रखिए, लिख लीजिए कि एसिडिटी नहीं बनेगी। ये देखिए रोटी है। अक्सर क्या करते हैं लोग, एक ग्रास लिया, बहुत बड़ा ग्रास लेते हैं, एक तो छोटा ग्रास लेना चाहिए। ग्रास लिया, मुंह में डाला और दूसरा हाथ में आ जाता है, तब तक तो उसको निकलना पड़ता है और फिर वो दूसरा, पहला जो है वो ही नहीं पचा होता, फिर दूसरा भी डाल देते हैं उसमें। ऐसा नहीं करना है, आराम से उसको चबाइए ताकि उसमें पूरा सलाइवा मिक्स हो जाए। और तब तक उसको अंदर नहीं भेजना है, तब तक पेट में नहीं डालना है जब तक कि उसकी पूरी चटनी ना बन जाए। आजकल लोगों ने दांत से काम लेना ही बंद कर दिया है, जिसके कारण जो दांत का काम होना चाहिए था वो पेट को करना पड़ता है, और पेट बेचारा धीरे 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 थक हार के निष्क्रिय हो जाता है और फिर वो एसिडिटी, गैस, दूसरी चीजें बनाने लग जाता है। देखिए, मैंने एक गिलास डाला है छोटा सा रोटी का और इसमें लगभग पूरा सलाइवा मिक्स हो गया है। देखिए, इस तरीके से आपने इसको चटनी बनाना है पूरा, जब तक कि उसमें सलाइवा मिक्स ना हो जाए, एक छोटा सा कण भी आपका ठोस ना रह जाए मुंह के अंदर, तब तक आपको नहीं डालना है। और ये बहुत सारी बीमारियों में आपको लाभप्रद होगा, क्योंकि जो इससे जूस बनेगा वो भी बहुत अच्छा बनेगा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, मीठी मीठी भूख हमेशा लगी रहेगी। तो ये बहुत अच्छे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। और एक काम सिर्फ छोटा सा क्या करना है कि आपको चबा चबा के खाना है। ये देखिए, पूरी तरह चटनी बन गई है। अब आप इसको नीचे उतार सकते हैं। फिर उसके बाद आप दूसरा ग्लास लीजिए। देखिए दोस्तों, चबा चबा कर खाने के बहुत फायदे हैं। इसमें एक तो पूरा सलाइवा जो हमारी लार ग्रंथियों से निकलता है वो मिक्स हो जाता है, इससे आमाशय को काम कम करना पड़ता है और वह स्वस्थ रहती है। चबा चबा कर खाने से जल्दी खाना पच जाता है और जो रस बनता है वो भी उच्च कोटि का बनता है। चबाकर खाने से अपच की समस्या नहीं रहती, पेट में बेचैनी खत्म हो जाती है। चबाकर खाने से कभी भी आपकी टमी, कभी भी आपका पेट बाहर नहीं निकलेगा और चाहकर भी आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। अगर आपने चबा के खाया हुआ है तो कभी भी मान के रखिए कि आप ओवर ईटिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो ये आपके चबा कर खाने के फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये जानकारी आपके एसिडिटी को खत्म करने में मदद मिलेगी। हम दूसरी भी नई वीडियोस के साथ और नई जानकारी के साथ, नए अनुभव के साथ आपसे शेयर करते रहेंगे। और आपको अगर इससे थोड़ा सा भी लाभ मिला हो तो हमें सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।